आज आप सभी लोगों के लिए पुनः इस मंडप में धर्म देशना सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी लोग पिछले दिनों से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कुछ बातें सुन रहे थे, जो बातें शायद आपके काम की होती हैं वही आपको रुचिकर लगती हैं, और ऐसी ही कुछ चीज़ें उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए जिसे हम कह रहे थे कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जब हम अपने जीवन को एक सफल जीवन की ओर ले जाते हैं, या हम अपने जीवन को किसी भी तरह से सफल देख रहे होते हैं, तो हम साथ साथ में खुश भी होते हैं। यह हमारी भीतरी प्रसन्नता होती है। वही इंसान भीतर से खुश होता है जिसका जीवन वास्तव में सफल होता है। और उस जीवन को सफल बनाने के लिए वह समय समय पर जो अच्छे कार्य करता है, अच्छे निर्णय लेता है, वह उसके जीवन को ऊंचाइयां देते चले जाते हैं। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग भी घटित हो जाते हैं जब व्यक्ति खुद अपनी सोच से वह निर्णय नहीं ले पाता और उसका वह निर्णय कभी कभी भावुकता में हो जाता है। हम जब उस तरह के निर्णयों को देखते हैं तो वो भावुकता में हुए निर्णय हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए कभी अच्छे भी साबित हो जाएं और किसी के लिए वह बुरे भी साबित हो सकते हैं। डिसीजन कोई भी लेने के बाद में डिपेंड करता है कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और कभी कभी रिजल्ट तुरंत नहीं दिखाई देते। कभी कभी रिजल्ट ऐसे भी हो जाते हैं कि वो जीवन का अंत तक बन जाते हैं और जीवन के अंत तक चलते हैं, और अंत होने के बाद वो रिजल्ट दिखाई देते हैं। जीवन में हर व्यक्ति के लिए इस तरह के विचार आना और निर्णय लेना, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है उसके कुछ पूर्व के भी संस्कारों पर, कुछ पूर्व के कर्म फलों पर। ये जरूरी नहीं कि आप जिस दिशा में चलना चाहते हैं आप उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए चले जाएं। कभी कभी लोग महसूस करते हैं, आप भी महसूस कर सकते हैं कि दिशा चलने की कुछ हम और बनाते हैं और फिर कुछ और दिशा में चल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जब इस तरह का कभी आपको अपने जीवन में महसूस हो कि हम बनना कुछ और चाह रहे थे, बन कुछ और गए, चलना कहीं और चाह रहे थे, चले कहीं और गए, होना कुछ और चाह रहे थे, हो कुछ और गए, तो समझ लेना ये आपके पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है, ये आपके पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल है। वो फल अच्छा भी हो सकता है, आपको जीवन की समृद्धि का भी कारण बन सकता है, और आपके जीवन के अंत का भी कारण बन सकता है। वह आपके जीवन में दुख देने का कारण भी बन सकता है। कभी कभी इन सब निर्णयों को हम जब देखते हैं तो निर्णय लेते समय पर हमारी बुद्धि वही काम करती है जो पीछे कुछ हमारे कर्म फल हमको प्रेरित करते हैं। और इस तरह के कर्म फलों से प्रेरित होने के बाद जो जीव किसी भी तरह के सुख और दुख भोगते हैं, तो उसके बाद उन्हें निर्णीत होता है कि यह हमारा कर्मफल था, जो हमारी बुद्धि उस समय पर ऐसी हुई, हमने वैसा ही किया और इस तरह से हमने वो डिसीजन लिया जो आगे चल करके हमारे लिए दुख का कारण बना या सुख का कारण बना। जब हमें कभी कभी सुख के साथ जीवन जीने को मिलता है और हम जीवन में अपने डिसीजन से सुखी होते चले जाते हैं, तो हमें किसी से कुछ कहने की जरूरत पड़ती नहीं है। हम अपने आप में ही
अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन मान करके अपने अंदर प्रसन्नता से अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं और हम सोचते हैं कि हम जिस तरह से खुश हैं शायद और कोई उतना खुश नहीं होगा। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि कोई डिसीजन ऐसे भी हो जाते हैं जो हमारी लाइफ टाइम के लिए हमको परेशान करने वाले हो जाते हैं। आजकल व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ आता है जब वो यंग होने के बाद में मैरिज की ओर टर्न होता है। समझ आ रहा है? और ये जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जब वह सोचता है कि हम एक जीवन साथी को अच्छा बना करके अपना जीवन अच्छे से जिएंगे। इसके पीछे भी उसका कर्म फल काम कर रहा होता है। जीवन साथी की जरूरत सब किसी को होती है। एक उम्र के बाद में वह अपना जीवन साथी चुनता है और चुनने के बाद में वह उससे सुखी भी हो सकता है और बहुतायत केस आजकल देखे जाते हैं कि वो दुखी भी हो जाता है। वह जीवन जो सुख के लिए कारण बनना होता है वो क्लेश का भी कारण बन जाता है। अगर कभी इस तरीके के भी कर्म फल हमारे सामने दिखाई दें तो उनमें भी हम क्या करें? जिस समय पर हम अपना डिसीजन ले रहे होते हैं उस समय पर हमें सब कुछ अच्छा दिख रहा होता है। हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार, सब कोई हमारे लिए अच्छा कह रहे होते हैं, सब कोई हमारे लिए सपोर्ट कर रहे होते हैं। और जब हम उस जीवन को जीने के बाद 1 साल, 6 महीने, 2 साल गुजारते हैं और उसके बाद उसके जब रिजल्ट दिखाई देते हैं तो लगता है कि जीवन एक परेशानियों का ढेर बन गया है। जिंदगी में सब कुछ जो लग रहा था कि बसने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, जीवन स्वर्गमय होने वाला है, कभी कभी ऐसा भी लगने लग जाता है कि जीवन नरक की तरह दुखदाई हो गया है। उस समय पर आपके लिए इतना भी अगर स्मरण में आए कि यह हमारा कर्म फल है, हमने जो डिसीजन लिया वो हमें उस समय पर अच्छा लग रहा था, लेकिन उस समय पर वह लिया गया डिसीजन हमें नहीं पता था कि बाद में जाकर के मेरे लिए क्लेश का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा। अब जब दुख उससे हम प्राप्त कर रहे हैं तो उस समय पर हमारे मन में अगर कोई संतोष देने वाला विचार होगा तो सिर्फ इतना ही होगा, यह हमारा कर्म फल है। और यह हमारे साथ ही नहीं होता, अनेकों के साथ होता है। इस कर्म फल को हमें भोगना है, क्योंकि यह कर्म फल हमने आज अर्जित नहीं किया, यह पूर्व कर्म का फल है। यह विचार जब आपके अंदर आएगा तब आप आगे के जीवन को सुखी बनाने के लिए कुछ अच्छा सोच पाएंगे। और अगर आप उस कर्म फल से आहत हो गए, पीड़ित हो गए, निराशा में चले गए, तो आपके लिए आगे अच्छा जो जीवन बनने वाला है वो जीवन बनने का चांस फिर आपको नहीं बनेगा। जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म करते हुए भी हमें कर्म फल के साथ में कर्म करना पड़ता है। पिछले कर्म का हम फल भोगते हैं और आगामी समय के लिए हम जो कर्म अपना देख रहे हैं वो हमारे वर्तमान के साथ तैयार होता है और वर्तमान में किया गया यह हमारा कर्म ही फिर आगामी कर्म फल के लिए हमारे लिए तैयार रहता है। अब जब हमारे सामने इस तरह की परिस्थिति आती है तो उस समय हमें लगता है कि ऐसा दुनिया में मैं अकेला हूं, ये गम, ये दुख, ये परेशानियां, ये केवल और केवल मेरे ऊपर हैं, मेरे लिए ही आ रहे हैं। लेकिन जब आप थोड़ी सी अपनी दृष्टि उठा करके देखोगे, व्यापकता से सोचोगे, तो आपको लगेगा दुनिया में हर चौथे घर में इस तरह के गमगीन लोग आपको मिल जाएंगे। दुनिया में आज भी आपको इस तरह के दुख उठाने वाले लोग मिलेंगे और पहले भी इस तरह के दुख उठाने वाले लोग रहे। आप तो बहुत छोटी सी चीज हो, बड़े बड़े महापुरुष भी कभी कभी ऐसे कार्य कर जाते हैं जिनका फल उन्हें जीवन के अंत तक भोगना होता है, या जीवन ही उनका समाप्त होता है, मरण ही उस कर्म का फल हो जाता है। आप लोग जहां रह रहे हो उस शहर का नाम है मंदसौर। सुना गया है
कि ये मंदसौर रानी मंदोदरी का घर है, पियर जिसको बोलते हैं, और रानी मंदोदरी यहां पर रहा करती थी। उनके पिता का नाम शायद आपको पता हो ना हो, पता है? रानी मंदोदरी किसकी पुत्री थी? राजा यम की पुत्री थी, मय राजा की पुत्री थी, मय, इसलिए उसको मयात्मज कहा जाता है। वह रानी मंदोदरी जिसका विवाह किसके साथ हुआ? रावण के साथ हुआ, और वो रावण की पट्टरानी बनी। उस पट्टरानी मंदोदरी के जीवन से जुड़ी हुई चीजें अगर आप देखें तो आपको इस मंदसौर में भी कुछ ऐसी संस्कृति दिखाई दे सकती है जिसका प्रभाव हो सकता है कि इस तरह के जो महापुरुष हुए हैं, महारानियां हुई हैं, उनका प्रभाव आज भी इस संस्कृति में दिखाई देता हो, और उस संस्कृति का अगर हम पालन करें तो हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। रावण से तो सभी परिचित हैं, मंदोदरी से कितने लोग परिचित हैं? सिर्फ नाम जानते हैं कि रावण की पट्टरानी का नाम मंदोदरी था। इसके अलावा उसके अंदर कुछ और क्वालिटी थी, ये बहुत कम लोगों को ज्ञान होगा। रावण ने अपने जीवन में जो कुछ किया वो एक श्रेष्ठ राजा के लिए करने योग्य था। राजा अपने आप में नीतिज्ञ भी होता है, और कभी कभी राजा भी कर्म फल से प्रेरित होकर के जब चलता है तो उसके जीवन में भी यही दिखाई देता है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक डिसीजन, एक उसका वह कार्य जो उसने भावुकता में किया, यही कहना पड़ेगा ना, भावुकता में किया, और उस भावुकता में लिया गया उसका एक डिसीजन, एक कार्य उसके लिए इतना महंगा पड़ा, इतना महंगा पड़ा कि वही उसके जीवन के अंत का कारण बन गया। क्या किया उसने? सबको पता है ना क्या किया उसने? सीता पर मोहित हो गया और उसका हरण कर लिया। उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं थी। मंदोदरी जैसी पट्ट रानियां, सुंदर रानियां उसके पास एक नहीं 16,000 थीं, और फिर भी वो मोहित हो गया पर स्त्री पर। मोहित होने के बाद में वह उसे अपने लंका में ले आया, उसे अच्छे सुंदर उद्यान में, वन में उसको विराजित किया और वहां पर रखा, और समय समय पर उसकी मनोदशा समझने के लिए उसके पास जाता, उसको मनाने जाता। लेकिन उस रावण के लिए यह समझ कुछ दिनों के बाद आने लगा कि ये सीता अपने वश में होने वाली नहीं है। इधर युद्ध हुआ, और युद्ध होने के साथ साथ उसी रावण के पुत्र बंदी भी बना लिए गए, और फिर भी रावण के अंदर यह भाव रहा कि नहीं, मैं राम को जीत लूंगा। उस समय पर कुछ राय देने वाले लोग भी सामने आते हैं। बाकी सब रामायण तो आपको पता है, जो नहीं पता है वो मैं आपको बताता हूं। जो शायद आपको टीवी सीरियल में नहीं दिखाई गई होगी वो बात मैं आपको बता रहा हूं। अनेक लोग उस समय पर उस रावण के लिए कोई भी कुछ कहने का हक नहीं रखता, लेकिन आपको पता होगा सिर्फ विभीषण ने रावण को समझाया था। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि विभीषण से पहले रावण की पत्नी, उसकी रानी मंदोदरी ने उसको समझाया था। मंदोदरी ने सबसे पहले उस रावण को समझाया, ये तुमने क्या कर लिया, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस लिए इस तरह से यह कार्य करने के लिए प्रेरित होना पड़ा, और तुम्हें उस सीता को अपने पास रखने के लिए, राम की मृत्यु करने के लिए तुम्हें अनेक विद्याएं सिद्ध करनी पड़ रही हैं। तुम विद्या सिद्ध भी कर लिए, लेकिन फिर भी मेरा मन कहता है कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, यह अन्याय का रास्ता है।
इन विद्याओं से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी शोहरत तुम्हारी ताकत से कुछ नहीं होगा। जो अन्याय कर रहे हो, जो तुम अनीति के रास्ते पर चल रहे हो, यही सबसे बड़ा अधर्म है। और अधर्म से व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। सुन रहे हो ना? लोगों को बड़ी चिंता होती है, धर्म क्या अधर्म क्या। धर्म इतनी सरल चीज है कि अगर आप अपने जीवन में इतना ही सा निर्णय ले लो कि हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना, हमें कभी कोई अनीति का कार्य नहीं करना, हमें किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना, हमें अपने जीवन में वह गलत कार्य नहीं करना जो सामाजिक दृष्टि से गलत कहा जाता है। अगर आप अपने जीवन में इतना ही निर्णय कर लो, ये आपके लिए सबसे बड़ा धर्म होगा और ये आपको जीवन को सुखमय बनाने वाला धर्म होगा। समझ आ रहा है आपको क्या कह रहा हूं? बहुत कुछ तो कह दिया। एक बार बोलो तो मेरे साथ में, मैंने क्या बोल दिया? बोलो, एक बार बोलो। जीवन में कभी भी अन्याय नहीं करना, अनीति के साथ नहीं जीना, दूसरों की मजबूरियों का फायदा नहीं उठाना और ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना जो सामाजिक दृष्टि से गलत हो, जिसके लिए कोर्ट में पेश होना पड़ता हो और जिसके लिए एफआईआर दर्ज कराई जाती हो। ये गलत काम है। इस तरह के भी अगर आप काम नहीं करने का निर्णय ले लेंगे तो भी आप बहुत कुछ पाप से और अधर्म से बच करके अपने जीवन को सुखमय बना लेंगे। सुन रहे हो? ये निर्णय भी होता है कि नहीं जीवन में? हा? बोलो तो। रावण ने अपने जीवन में कुछ इतना गलत नहीं किया था जितना हम उसको गलत समझते हैं। क्या किया था उसने? सिर्फ मोहित ही हो गया था और वह जानकी को अपने यहां ले तो आया, लेकिन कभी उसने उससे कुछ गलत बर्ताव नहीं किया। यह भी उसका एक नियम था। और यह सब होने के बावजूद भी, अपने नियम का पालन करने के बावजूद, अपने व्रत का पालन करने के बावजूद, महाज्ञानी होने के बावजूद भी उसका यह कार्य उससे हो गया। बाद में उसको पछतावा भी होता है, लेकिन अब जो हो गया वो वापस नहीं हो सकता। आप सोचोगे महाराज ऐसी क्या बात थी जो वापस नहीं हो सकता? सीता को वापस कर देता, सीधा सीधा चला जाता, राम के पास जाकर के कह देता मेरे से गलती हो गई। राम उसे कोई मार थोड़े ना देते, राम को भी केवल सीता ही चाहिए थी। रावण यह भी समझ रहा था कि यह गलत हो गया, यह सीता मुझे मिलने वाली नहीं, और मिल भी गई तो जो महापुरुष होते हैं, क्षत्रिय पुरुष होते हैं, वो भी विद्याधर वंशी बहुत बड़ा महापुरुष था, तो वो सोचता है जिसकी आसक्ति दूसरे पुरुष में है वो मेरे लिए किस काम की। यह भी उसने विचार किया। तब भी वह सीता को इसलिए नहीं छोड़ने जा रहा है, इसलिए राम को देने नहीं जा रहा, लोग क्या कहेंगे। ये रावण इतना कायर निकला कि पहले तो सीता को हरण कर लिया और फिर चुपचाप उसको वापस करने पहुंच गया। बस ये बात उसके लिए उसे सीता को वापस करने नहीं देती थी। और उस समय पर मंदोदरी ने उसको समझाया, लेकिन वह मंदोदरी पर भी गुस्सा हो गया। जब कर्म फल मिलना ही होता है तो जीवन में इस तरीके के कार्य घटित हो जाते हैं। अच्छे अच्छे जानकार विद्वान लोगों के साथ भी इस तरह का हो जाता है। और वह कर्म फल किसके लिए प्रेरित कर रहा है कि तेरा जो अंत होगा उसके लिए कारण जो बनेगा वो यही है। सोचो आप लोग,
आपके पास में इस तरीके का कोई कार्य हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आपके जीवन में जब भी कोई निर्णय लिए जाते हैं, आप जब भी आगे बढ़ते हैं, वह कोई ना कोई निर्णय आपके लिए जीवन की उन्नति का भी कारण हो सकता है और जीवन की समाप्ति का भी कारण हो सकता है। ये बात हमको ध्यान में रख करके आगे चलना चाहिए। कितनी ही ऐसी जगह होती हैं जहां हम थोड़ा सा अपना टाइम एंजॉय करने के लिए निकालते हैं, जाते हैं, होटलों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी ट्रिप पर जाते हैं, किसी बसों में सवारियां करते हैं, कहीं कुछ थोड़ा सा स्टंट भी कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा एडवेंचरस भी करते हैं बहुत सारे लोग। कभी कभी क्या होता है, इन्हीं चीजों में कितने ही लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है। कितने ही लोग कहीं समुद्र के किनारे जाते हैं, कहीं डैम पर जाते हैं, कहीं फोटो लेने के लिए जाते हैं, सेल्फी के लिए उन पॉइंटों को ढूंढते हैं और वहीं पर जाकर के उनका जीवन समाप्त हो जाता है। आपको सोचते रहना है। हमारे जीवन का कोई भी कदम, हमारे जीवन का कोई भी विचार, हमारे जीवन का किया हुआ कोई भी नया निर्णय, वो हमारे जीवन की समाप्ति का भी कारण बन सकता है और वो हमारे जीवन की उन्नति का भी कारण बन सकता है। आप विचार करो, घटनाएं हो जाती हैं, आप भूल जाते हो, रोजाना होती हैं। किसी हॉस्पिटल में आग लग गई, कितने ही बच्चे मर गए, कितने ही महिलाएं जल गईं, कितने ही ऐसे लोग जो वहां पर इलाज कराने आए थे, और इतनी आगे कितने ही हॉस्पिटलों में लग रही हैं, लगती रहती हैं। किन्हीं घरों में आग लग गई जहां पर लोग रह रहे थे, किन्हीं होटलों में आग लग गई जहां पर लोग अपना समय सुखपूर्वक जीने के लिए आए थे, और जीवन समाप्त हो गया। आपको कभी ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कि उसी होटल में, उसी कमरे में से एक व्यक्ति, एक परिवार वहां से निकला, वो अपने घर की ओर रवाना हुआ, और दूसरा परिवार वहां पर आया और उसी के 10 मिनट के बाद में वो खाक हो गया। आप, ये ठीक है, सिस्टम की गलतियां होंगी, लोगों की गलतियां होंगी, लेकिन जिनकी जिंदगी समाप्त हो गई, ऐसा उनके साथ ही क्यों हुआ? इसमें एक बहुत बड़ा कारण यह भी होता है कि व्यक्ति का अपना कर्म फल भी होता है। यूं नहीं है कि हम उनके प्रति संवेदना नहीं रखते हैं, लेकिन जो घटनाएं जिस तरीके से होनी होती हैं, वो उस तरीके के कारण अपने आप ढूंढती हैं और वो कारण बन जाते हैं और वो घटनाएं घटित हो जाती हैं। एक पीछे जो हिडन फैक्टर रहता है, वो भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए, जिसको टाला नहीं जा सकता। उसे कहते हैं कर्म फल। सुन रहे हैं ना आप? हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि भाई जिनके यहां पर ऐसी गलतियां होती हैं उन पर कोई क्लेम ना किया जाए या उनको पनिशमेंट ना दी जाए, वो सब कुछ हो, लेकिन केवल जो आप देख रहे हैं उतना ही सच नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं देता है वो भी एक बहुत बड़ा सच होता है, और उसको भी हमें समझना चाहिए, उसको भी हमें देखते रहना चाहिए। वो सच आपको केवल ज्ञानी पुरुष, महापुरुष बता सकते हैं, वो सच आपको केवल शास्त्रों में मिलेगा, और वो सच आपको दुनिया के सामने नहीं आएगा, लेकिन बहुत कुछ कार्य उस सच से भी होता रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? कर्मफल। हम एक गाड़ी खरीदते हैं, किस लिए? सुविधा के लिए। हम एक घर बनाते हैं, किस लिए? अच्छे से फैमिली के साथ रहने के लिए। कोई घटना घटित होती है तो पता पड़ता है कि उस गाड़ी में रहने वाले जितने भी लोग चल रहे थे, गाड़ी में जितने भी लोग ट्रेवल कर रहे थे, सारे के सारे लोग एक साथ भी जीवन समाप्त कर लेते हैं। अगर कोई दूर से खड़ा हुआ देखे तो सोच सकता है कि ये पूरे परिवार की समाप्ति के लिए कारण क्या बन गया। कभी कभी कोई भी चीज हमारे लिए दुखकारी हो सकती है, कोई भी निर्णय हमारा लिया गया हमारे ही लिए अंत का कारण हो सकता है,
मैं रावण की बात बता करके आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी में झांकते रहें, अपने आसपास देखते रहें और इस संसार की हम भी उसी जनता में शामिल हैं, उसी प्रजा में शामिल हैं, उसी धरती के जीवों में शामिल हैं। सबके लिए कर्म तंत्र से बढ़कर के कोई तंत्र नहीं है। और जीवन में इस कर्म फल को देखते रहना और कर्म फल को समझ करके अपने अंदर एक संतोष के साथ आगे बढ़ना, यह भी सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। पुराने लोगों को देखो, अपने आसपास होने वाली नई जनरेशन के साथ होने वाली घटनाओं को देखो, आपको सब जगह यह दिखाई देगा, जनता कर्म तंत्रेयम, इयम जनता, यह जनता कर्म तंत्र से प्रभावित है। बस आपके निर्णयों में भी आपका कर्म तंत्र काम करता है। एक नया तंत्र बता रहा हूं आपको, वो यंत्र मंत्र वाला तंत्र नहीं है। तंत्र माने होता है एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा जाल जो हमारे भीतर खुद हमारे ही अपने पिछले कर्मों के माध्यम से बना होता है। वो कार्मिक नेटवर्किंग कहलाती है। वो कार्मिक बॉन्डिंग जो हमारे अंदर हुई है, उसी के कारण से हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे जीवन के लिए सुख कारक भी हो सकते हैं और हमारे जीवन के लिए क्लेश कारक भी होते हैं। ये सब हमारे कर्म बंध का ही फल होता है। तो इस सारी नेटवर्किंग को, जो एक जन्म से नहीं पिछले कई जन्मों से चला आ रहा होता है, आगे के जन्मों में भी आपके साथ रहेगा। आपको चूज करना है कि इस जन्म में हम किन लोगों के साथ हैं, कैसे लोगों के साथ हैं। ये आपके जीवन को आगे भी इसी तरह के कर्म फल से जोड़ने वाला होगा। तो ये कर्म तंत्र एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसको कार्मिक नेटवर्किंग कहते हैं। हर प्राणी के अंदर ये नेटवर्किंग चलती रहती है। आपको ये केवल आउटर वर्ल्ड की नेटवर्किंग दिखाई देती है, लेकिन मैं आपको इनर वर्ल्ड की नेटवर्किंग बता रहा हूं, जिसके माध्यम से हर प्राणी संचालित है। कितना जीना, कब तक जीना, कहां तक जीना, कहां मरना, कहां पर रोग होना, किस कारणों से होना, किस तरह से आपका किसके साथ संबंध होना, किस तरह से उन संबंधों से आपको नुकसान पहुंचना, फायदा पहुंचना, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड ड्यू टू कर्म फल। समझ आ रहा है? इट इज ऑल कार्मिक बॉन्डिंग। ये सब कार्मिक बॉन्डिंग एवरी पर्सन, एवरी इंटिटी, एवरी सोल के अंदर ये कार्मिक बॉन्डिंग और उसी का ये कर्म फल उससे प्राप्त होता है। उसी से उसके जीवन में निर्णय लिए जाते हैं। रावण के जीवन को देख करके भी हम ये बहुत बड़ा एक कर्म फल का प्रभाव देख सकते हैं। एक छोटी सी बात उसके जीवन की मृत्यु का कारण बनती है। वो चाहता है कि ये हम छोड़ दें, यहां से इसको निकाल दें, लेकिन वो निकाल नहीं पाता, क्योंकि उसके आगे पीछे इतना बड़ा साम्राज्य है, इतने बड़े बड़े प्रभावशाली बलशाली महापुरुष उसके आगे पीछे हैं, उसके पुत्र हैं, भाई हैं, सब एक से एक बढ़कर के हैं। और उन सबके बीच में अगर कोई कायरता का काम किया जाए तो वो राजा के लिए अपनाने योग्य नहीं होता। मैं सीता को यूं ही ले जाकर के राम को समर्पित कर दूं और छोड़ दूं और अपनी गलती मान लूं, इतनी बड़ी कायरता तो रावण नहीं कर सकता। तो वो सोचता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से राम को अपने बस में कर लूंगा, बंदी बना लूंगा, मारूंगा भी नहीं, लेकिन उसे अपने बस में करने के बाद मैं सीता को दे दूंगा और फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये भी सोच लेता है वो, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। और उसके लिए एक डिसीजन, उसके जीवन, सोचो कितनी बड़ी शोहरत का जीवन जीता है वो। भोग कर्म भूमियों के ऊपर जो कर्म भूमि के जीव रहने वाले होते हैं, उनसे भी ऊपर ये विजयार्ध पर्वतों पर रहने वाले विद्याधर लोग कहलाते हैं, जो भूमि गोचरियों को कुछ नहीं समझते हैं। एक शब्द आपने रामायण में भी सुना होगा, वो भूमि गोचरी, वो भूमि गोचरी। तो ये भूमि गोचरी है, तो रावण कौन सी गोचरी? रावण कहां पे घूमता है? रावण भूमि पर नहीं रहता। कभी आपको पता है?
ये शब्द क्यों प्रयुक्त किया जाता है भूमि गोचरी? वो क्यों राम और लक्ष्मण को भूमि गोचरी कहता है, भूगोचर कहता है? माने सामान्य से तो पृथ्वी पे चलने वाले लोग हैं, वो कहां चलता है आपको पता है? वो पृथ्वी पे नहीं चलता, वो आकाश में चलता है। विद्याधर का मतलब ही होता है कि जो विद्याओं के माध्यम से विमानों में आकाश में गमन करते हैं और वो क्षण भर में कहीं से कहीं तक पहुंचने की सामर्थ्य रखते हैं। ये मंत्र विद्याओं से सिद्ध की हुई विद्याओं के प्रभाव से उनको ये साधन मिलते हैं जिससे वह ये ऐसा ऐश्वर्य का जीवन जीते हैं। इसलिए वह भूमि पर चलने वाले लोगों को तुच्छ समझते हैं। जैसे प्लेन में चलने वाले लोगों, प्लेटफॉर्म पर चलने वाले लोगों को तुच्छ समझने लग जाते हैं, ऐसे ही उस विद्याधर के अंदर ये थिंकिंग आ जाती है। तो वह विद्याधर इन राम लक्ष्मण इन सब की सेना को क्या समझता है? तुच्छ लोग हैं, भूमि गोचरी लोग हैं, ये हमारा क्या कर लेंगे? हम तो आकाश से बाण छोड़ेंगे तो धरती पर इनके ऊपर बम पटकेंगे तो वो क्या कर लेंगे? समझ आ रहा है? जैसे आजकल वो ट्रंप सोचता है ये मेरे पास ये मिसाइल है, मैं तो यहां से ये मिसाइल फोड़ूंगा, इनके पास इतना नहीं है, सीधा जाके वहां अटैक करेंगे। इसी तरीके के ये लोग हुआ करते थे। इनसे बढ़कर के ये तो कुछ नहीं, ये तो सब भूमि गोचरी है। तो विद्याधर एक ऐसे मनुष्य होते हैं, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए, जो विद्याओं के माध्यम से आकाश में गमन करते हैं। रावण उसी तरह का विद्याधर मनुष्य था। समझ आ रहा है? और उसके जीवन में मंदोदरी ने उसे समझाया। एक बार वो मंदोदरी पे गुस्सा भी हो गया, फिर भी देखो वो इतना नीतिज्ञ था, वो मंदोदरी को गुस्सा करने के बाद भी अपने मन में सोचता है देखो ये सही कह रही है, लेकिन बाद में फिर मंदोदरी को मनाता है, देख मैं ऐसा कर नहीं सकता। समझ आ रहा है? जीवन में लिए गए निर्णय ही आपके पिछले कर्म फलों के प्रभाव से होते हैं और वही आपको जीवन के अंत तक ले जाने के लिए मजबूर भी करते हैं। यह भी आप समझना जब आप अपने जीवन में कोई नया डिसीजन लेते हैं। तो जीवन में कम से कम इतना निश्चित समझना कि हमारे जीवन के और कोई क्रियाकलाप भले ही हमारे पुरुषार्थ से चलते हो, लेकिन जन्म और मरण ये हम जिस समय पर गर्भ में आते हैं उसी समय पर निश्चित हो चुका होता है। एक बड़ा सच आपको बता रहा हूं, सुन रहे हो कि नहीं? कुर्सियों पे बैठे लोगों, आराम तलबी में तो नहीं हो? सुनाई पड़ रहा क्या बोल रहा हूं? कम से कम इतना तो समझना कि जीवन में हम और जो निर्णय लेते हैं वो हम अपनी बुद्धि से ले लेंगे, हम और अपने पुरुषार्थ से बहुत कुछ अर्जित कर लेंगे, लेकिन उसके पीछे भी कर्मफल हमारे लिए एक सपोर्टिंग मैटर होता है। तभी हम अपने इच्छा के अनुसार काम करते हुए अपने कार्यों में सफलता पाते हैं। उसमें भी आपको याद आना चाहिए हमारे कर्म के फल से किए हुए पुरुषार्थ के कारण से हमें सफलता प्राप्त हुई है, केवल पुरुषार्थ से नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? जब भी आपको लगे हम अब अच्छे नंबर लेकर के आए, हमको अच्छी जॉब मिल गई, हमने अच्छा एग्जाम दिया, अच्छे पेपर हो गए, हर चीज आपके पुरुषार्थ से हुई, लेकिन पीछे से एक बात जरूर अपने मन में ले लेना, भीतर से दुनिया संचालित है जो आपको दिखाई नहीं देता। नेटवर्किंग आपको पता है, ये जितनी ज्यादा नेटवर्किंग आपको आज दिखाई दे रही है, ये सारे की सारी नेटवर्किंग तब होती है जब इसकी हिस्ट्री समझना, इसकी साइंस समझना। बड़े बड़े समुद्रों में ये नीचे जाल बिछाए जाते हैं, समझ आ रहा है? तब वो नेटवर्किंग एक देश से दूसरे देश तक आती है, वो एक देश के लोगों की चीजें, सूचनाएं आपके दूसरे देश में कनेक्ट कराती हैं, वो आपको दिखाई नहीं देती। जो बड़ी बड़ी केबल बिछाई जाती हैं, बड़ी बड़ी केबल पूरे समुद्रों के अंदर बिछी हुई रहती हैं जिनसे नेटवर्किंग हो रही, वो आपको दिखाई नहीं देंगी। आपको दिखाई देगा बस ये यहां पर मोबाइल की सिम दिखाई देगी, और इससे ज्यादा जो उसके साथ चल रहा है हिडन मैटर होता है वो भी देखने की कोशिश करें। इसी तरीके से हमारे जीवन में ये हिडन कार्मिक बॉन्डिंग होती हैं, जिनके फल हमको मिलते हैं, इन पर हम विश्वास करना सीखें। अच्छा भी हो रहा है तो भी एक क्षण के लिए विचार करना,
ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है। और कुछ बुरा हो जाए तो भी विचार करना, ये मेरे ही बुरे कर्मों का, पास्ट टाइम के कर्मों का फल है। बस जैसे ही आप इतना सा विचार करेंगे, आप निराशा से उबर आएंगे, या बहुत ज्यादा आप सक्सेस में भी जो एक्साइटमेंट होगा उससे भी आप बैलेंस हो जाएंगे। दोनों चीजें जरूरी हैं। ये जब आप विचार इस तरह से करके आगे बढ़ेंगे तो आपको एक नई राह मिलेगी, नई सोच मिलेगी, और आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए फिर से अपने अंदर एक हौसले बुलंद कर पाएंगे। जब आप सोचेंगे कोई बात नहीं, ये भी कर्म का फल है, तो अब हम और अच्छे कर्म करेंगे तो हमको और अच्छे कर्मों का फल भी। तो सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि हमने जो सोचा वो कर लिया। हमें हर कोई सोचता है भाई बचपन से, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ी कंपनी का मालिक बनूंगा, मैं बड़ा जॉब करूंगा, बड़ा पैसा कमाऊंगा, बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, हर कोई सोचता है। तो सक्सेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। सक्सेस का मतलब है कि आप जीवन के हर क्षण में सही ढंग से अपनी सोच अपने कर्म फल के अनुसार बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। यह डिपेंड करता है आपके इस निर्णय पर कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप अपने बारे में सोच पाते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में है वो हमारे कर्म फल से है, तो आपके लिए हर चीज में सक्सेस दिखाई देगी। अच्छा, मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूं। राम ने अपने जीवन के 14 वर्ष गुजारे, वनवास में गुजारे, आप उसको क्या बोलोगे? वो उनके जीवन का सफलता नहीं थी क्या? वो उनके जीवन की अनसक्सेस थी? बताओ, बोलो तो। बहुत रामायण सुनते हो, बहुत रामायण पढ़ते हो, मेरी भी रामायण तो सुनो थोड़ी सी। वो उन्हें अपने घर से बाहर कर दिया, वनवास में रहे, अकेले रहे, सब तरह के महलों के सुख छोड़ करके वो अपना जीवन जंगलों में जिए। क्या वो उनके जीवन की सफलता नहीं थी? बोलो। वही उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता थी। उसी जीवन में, उसी वनवास में उन्हें हनुमान मिले, उसी वनवास में उन्हें सुग्रीव मिले, उसी वनवास में उन्हें वो ताकत मिली जिसके कारण से उनकी शौहरत पूरे दुनिया में फैल गई। और रावण का मरण करने के लिए जो निमित्त बना वो भी उसी वनवास में मिला। तो बताओ, अनसक्सेस के साथ भी सक्सेस साथ में चलती कि नहीं? जीवन के इन क्षणों में भी वो सक्सेस आपके साथ में है। इसलिए कभी भी आपके जीवन में कुछ भी ऐसा होता है जो आपके लिए मंजूर ना हो, आपको फेवरेबल ना लगे, आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट लगे, तो भी समझना ये रूट उसी सक्सेस की ओर जा रहा है। थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता है, इधर से होकर के जा रहा है, लेकिन जा तो उसी सक्सेस की ओर जा रहा है। ये विचार अगर आप अपने जीवन में रखेंगे तो हर क्षण आपके जीवन की सफलता कहलाएगी। सुन रहे हैं? सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो इसलिए अपने जीवन में इन विचारों से अपने आप को सुखी बनाएं, अपने जीवन को सफलतम महसूस करें, और अपने जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं अगर वो कुछ दुखपूर्ण हैं तो उनका भी अनुभव लेकर के अपने जीवन में आगे के लिए एक सतर्कता का जीवन बनाएं और जागृति के साथ जिएंगे तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय होगा। जो लोग अपनी संस्कृति, अपने साहित्य के मर्म को समझ करके आगे बढ़ते हैं उनके जीवन में हमेशा मोटिवेशन मिलता है, उन्हें स्वयं अपने आप में आत्म प्रेरणा मिलती है। आप तो उससे भी ज्यादा बढ़ करके हैं कि आपको जीवंत रूप में कोई गुरु उन्हीं शास्त्रों की शिक्षाएं आपको सार रूप में ला करके समझाते हैं। आप उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली लोग हैं।